आज हम इवोल्यूशन ऑफ मनी देखने वाले हैं। ठीक है, पैसे का वक्त के साथ साथ नया रूप कैसे बदलते गया, इंप्रूव होते गया, हजारों साल लगे। कहा जाता है पृथ्वी तो लाखों साल पुराना है, बट इंसान पृथ्वी में 75,000 ईयर्स पहले आए। और कुछ लोग का मानना है कि ऊपर जो मार्स जो प्लैनेट है, वैसे मार्स का नंबर 9 होता है, मंगल। तो वो जो गुस्से वाले लोग होते हैं जिनका बर्थ डेट 09 होता है न्यूमरोलॉजी में, स्टार्टिंग में आपका 9 रहेगा तो आप मार्स प्लैनेट से प्रेरित होंगे और थोड़े गुस्से वाले होंगे। सो मार्स में से लोग जो धरती में आया, ऐसा कहा जाता है 75,000 ईयर्स बैक, और फिर बस गए और धीरे धीरे आदिवासी से इंसान और जो डेवलपमेंट आज आपको, ये तो इंसान का इवोल्यूशन मैंने बताया। लेकिन जब धरती में इंसान आए तो प्रॉब्लम हुआ। पहले तो नदी के बाजू में बसे होंगे क्योंकि पानी 75% का शरीर पानी है अपना। सो पानी के बिना जी नहीं सकते, तो लोग नदी के बाजू में बस जाएंगे और फिर वहां पे फसल करेंगे। ठीक है, ये कुदरत का नियम है, लोग नदी के बाजू में ही पहले बसते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दो रूप में पूछा जाएगा, व्हाट इज मनी, व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ मनी। आपको मैं सिंपल 4 बात बताता हूं मीनिंग ऑफ मनी कैसे लिखना है। मनी क्या है जो जनरली एक्सेप्टेबल है। सपोजली आपके पास 100 रुपए का नोट है, आप मोमोज खाओ या आप डोमिनोज में तो 100 रुपए का नहीं आएगा बेटा, 400-500 रुपए लगेगा। लेकिन आप शॉर्मा खाओ या रोल्स खाओ, ये आपका 100 रुपए में हो जाएगा। कोई भी मना नहीं करेगा। मैगी, पार्ले जी, दवाई की दुकान जनरली एक्सेप्टेबल है। किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, नोट फटी हुई तो रोक सकते हैं, लेकिन मैं बोलेगा वो नोट नहीं चाहिए, डॉलर चाहिए, भाई पुलिस में जाओ, एफआईआर अरेस्ट कर लेगी उसको। आप नोट मना नहीं कर सकते अनलेस फटी हुई हो। ठीक है, सो मनी क्या है, सब पूरा जनता स्वीकारता है, कोई मना नहीं कर सकता। काय गुनाह है मना करना। वैसे भी आपको पैसा दिया तो आप मना नहीं करते बेटा। पप्पा आपको पॉकेट मनी देते हो, उल्टा आप बोलते हो पप्पा और दो, 100 नहीं 500 दो, 1000 दो, 2000 दो, है ना। और मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मीन्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या, दुकान में गए, मैगी लिया, पैसा दिया, एक्सचेंज, लेन देन। और मेजर ऑफ वैल्यू, मैगी का कीमत 10 रुपया, वैसे तो 12 है शायद, मैंने सुना है। पार्ले जी का 5 रुपया या बड़ा पैकेट 100 रुपया। सो मेजर कर सकते हैं कीमत। आपका मोमोज कितने का आता है, 70 रुपया, करेक्ट। सो उसके बाद में आपका और क्या है, आईफोन 1.5 लाख रुपए का आता है। सो बोलने का तात्पर्य मेजर कर सकते हैं, और लास्ट में आप पैसा बटवे में घर पे स्टोर करके रख सकते हैं। ये 2 लाइन का मीनिंग लिख देना, डेफिनेशन भी चलेगा, पर रट्टा मारना पड़ेगा। तो जनरली एक्सेप्टेबल, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू या मेजर ऑफ वैल्यू लिखा तो भी चलेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं इवोल्यूशन का, एक एक करके शुरू करते हैं। आप 75,000 पहले चले जाओ। आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम, अलग अलग मान्यता है। और उसके भी पहले चले जाओगे तो हमारे महादेव शिव पुराण है, महाभारत है, आपका रामायण है। लेकिन ये भी कहा जाता है क्राइस्ट के पहले 5,000 साल पहले महाभारत हुआ। और क्राइस्ट बीसी जो है ना, अभी 2024 चल रहा है, 2024 पहले जाएंगे तो 00, उसके 5,000 साल पहले महाभारत हुआ। या कुछ लोग बोलते हैं पहले रामायण हुआ फिर महाभारत हुआ। और इफ यू गो बैक 75,000 ईयर्स बैक, मतलब महाभारत और रामायण से भी पहले, उस समय इंसान आके बसे नदी किनारे। जानवर तब तक आ चुके थे, मछलियां माना जाता है पहले आए कुदरत में। तो उस समय कुछ लोग के पास गाय, भैंस, शीप, गोट ये सब थे। अब उस समय मैं बोलूंगा ले भाई तू गाय ले और मुझे 5-6 बकरियां दे दे, ये भी एक पॉसिबल था। तो उस समय जानवरों का जो इंडिविजिबल था तो कमोडिटी के रूप में आए। जिसके पास ज़्यादा जानवर या ऊंट, वो लोग ज़्यादा रईस माने जाते थे हजारों साल पहले। और मेन एक्सचेंज का जरिया क्या था, गाय थे, भैंसे थे, ठीक है, ऊंट थे, शीप थे, मुर्गियां थे। ये सब एक्सचेंज का करेंसी के रूप में, क्योंकि प्रिंट तो होने को बहुत टाइम था। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ आने लगा,
मेरे पास गाय है, मुझे 2 किलो चावल चाहिए, कैसे एक्सचेंज करें? मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ भाई पुछड़ी गाय की तू ले ले, मुझे 2 किलो चावल दे। वो बोलेगा ऐसे कैसे, पुछड़ी का क्या हवा के लिए यूज करूँ? पॉसिबल नहीं है। तो लोगों ने फिर एनिमल मनी, बिकॉज इनडिविजिबल है जानवर, तुम जानवर को भाग में बांट नहीं सकते। हाँ तुम बोलोगे सर काटना वो, लेकिन गाय पवित्र अपने लिए है, दूध के लिए यूज करते हैं, हम तो प्रेम करते हैं, कैसे काट सकते? वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो लोगों ने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिमाग लगा के किया कि कमोडिटी मनी लाया। अब लोगों ने क्या किया, जानवर से छोटे रूप में आ गए। कौन से? कि एनिमल स्किन, ग्रेन, शेल, फेदर, टस्क, मतलब कि जानवरों का स्किन ले लो, ठीक है, दाल ले लो, फिर मोर पंख ले लो, नमक ले लो, रेयर आर्टिकल ले लो। बट इसमें एक प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। प्रॉब्लम क्या है? आपने नमक बनाया, नमक को करेंसी के रूप में यूज किया, बट नमक बारिश में पिघलता है थोड़ा बहुत, तो आपके पास नमक जितना था अभी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो ये भी प्रॉब्लम हो गया, स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया, पेरिशेबल का प्रॉब्लम हो गया। तो लोगों ने और दिमाग लगाया, मतलब सोचो ना 75,000 ईयर्स पहले, फिर 74, 73, 72, थोड़ा जैसे वक्त बीतता गया तो लोगों ने दिमाग लगाकर एनिमल मनी से कहाँ पे शिफ्ट किया? कमोडिटी। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, क्योंकि कमोडिटी पेरिशेबल है, खराब होने का चांस रहता ही है। तो मेटालिक मनी आया। अभी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, ये जहां मिलता था और रेयर था, तो एक्सचेंज का अच्छा रूप बन गया। ठीक है, क्योंकि ये पेरिशेबल नहीं है, आपका गोल्ड सालों साल टिकेगा। आया समझ में? गोल्ड, सिल्वर। बट अगेन एक प्रॉब्लम ऐसे आया कि गोल्ड का बोलते ना, कोई साइज बड़ा कोई छोटा, तो आप मेजर कैसे करोगे? तो ये एक प्रॉब्लम आया। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में राजाशाही था ना, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अलग अलग जगह जो किंग्स थे, तो सबने जाना कि उनका किंगडम में नोट तो प्रिंट हुआ नहीं था अभी तक। तो हर एक शिवाजी महाराज, द ग्रेट शिवाजी महाराज, इन्होंने अपने किंगडम के लिए जो मेटल थे उस पर जैसे थप्पा लगाते, मोहर लगाते ना, मैंने बहुत बढ़िया कॉइन देखा था शिवाजी महाराज का, एक रेक्टेंगुलर टाइप था और उसमें एम्बॉस था, जैसे स्टैंप मारते हैं ना, तो उस कॉइन में ही गरम करके एम्बॉस करते थे, तो मेटेलिक कॉइन्स आ गया। और मेटेलिक कॉइन तब से अब तक, आज तक है। सिर्फ फर्क है कि अभी जैसे राउंड शेप आता है, और एक बड़ा फर्क आ गया। फर्क कैसे आ गया कि एक उसमें आ गया स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये होता क्या है? सपोजिटली आपने 10 रुपए का कॉइन देखा है, 10 रुपए का कॉइन, सपोजिटली 10 रुपीज कॉइन, बनाने का खर्चा 10 रुपीज, तो उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, बनाने का खर्चा और कीमत सेम, लेकिन गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा? तो आजकल के कॉइन्स जो है टोकन कॉइन्स रहते हैं, कि ₹10 लिखा हुआ है कॉइन में, बट बनाने का खर्चा 3 रुपया, इसको टोकन कॉइन्स बोलते हैं। और स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स मतलब बनाने का खर्चा और वैल्यू सेम। अब इसमें एक गवर्नमेंट को दिक्कत हुआ, पुराने 5 रुपए के जो कॉइन्स थे, आपने देखे जाड़े कॉइन्स, सडनली मार्केट से गायब होने लगे। गवर्नमेंट बहुत चिंतित हो गया कि कॉइन जा कहाँ रहा है। जब रिसर्च किया तो पता चला, जो शेविंग ब्लेड्स वाले कंपनी है, वो लोग ये 5 रुपए का कॉइन मार्केट से लेकर उसको मेल्ट करके ब्लेड के रूप में कन्वर्ट करते थे। एक 5 रुपए के कॉइन से 4 ब्लेड बनते थे, और उनको खरीदना होगा रॉ मटेरियल, उसी 4 ब्लेड के लिए तो 8 से 10 रुपए लगता था। तो वो लोग सोचते थे 5 रुपए के कॉइन से परवड़ता है। गवर्नमेंट की जब आँख खुली, जब पता चला, तो अभी देखो 5 रुपए का गवर्नमेंट ने कॉइन पतला कर दिया। अब 5 रुपए के कॉइन से क्या, और मटेरियल भी बदल दिया। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने सीखा लेसन, और अभी कॉइन सारे पतले आते हैं, मोटे नहीं आते, क्योंकि गवर्नमेंट को बताया फिर लोग बदमाशी करेंगे ना। एक प्रॉब्लम था, आप मेटालिक मनी ले लो, मेटालिक कॉइन्स, दोनों का एक कॉमन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आपके पास सपोजिटली 1 रुपए का कॉइन है,
मैं आपको बोलता हूँ कि आप यहाँ से मुंबई टू पुणे जाओ, 1000 रुपये लेके जाओ, आपको 1000 कॉइन कैरी करना है। और सोचो हजारों साल पहले गाड़ियां नहीं है, पहली गाड़ी पेटेंट हुई 1886, उसके बाद गाड़ियां मार्केट में आए, फेमस किया फोर्ड ने 1903 में। तब तक गाड़ियां कहाँ थे, टू व्हीलर तो सवाल ही नहीं उठता। टेम्पररी बनाया होगा लेकिन इंजन के साथ 1886 के बाद आए, 1886 से पहले गाड़ियां नहीं थे, बैलगाड़ी थे। सो कॉइन्स आप, और गरीब आदमी के पास बैलगाड़ी होगा नहीं, कैरी करने का पोता में 1000 कॉइन कैसे कैरी करूं, वो प्रॉब्लम आया। और इसका आविष्कार हुआ पेपर मनी। अब माना जाता है पेपर मनी जो कागज है उसका प्रिंटिंग कहाँ पे हुआ, चाइना में। पहला माना जाता, इधर दिखा दिया नहीं उन लोगों ने, बट पेपर करेंसी का प्रिंट कहाँ पे हुआ, चाइना में। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, नॉलेज के लिए आपको बहुत मजा आएगा। भारत में जो कायदा है वो ऐसा है, 1 रुपए का नोट और कॉइन्स के पीछे आप देखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। सो भारत में 1 रुपए का नोट और कॉइन्स में जवाबदारी किसकी है, प्रिंटिंग की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 रुपए के नोट और आगे के पीछे लिखा रहेगा क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बाकी 2 रुपए के आगे किसकी जवाबदारी, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। एक और चीज, भारत में 16 लाख करोड़ के नोट्स और कॉइन्स मौजूद है फिलहाल। सो पेपर मनी सब्सटीट्यूट हुआ मेटेलिक मनी। और आज के तारीख में सेंट्रल बैंक इंडिया में बैंकों का राजा कौन है, आरबीआई, वो करेंसी प्रिंट करता है। 1 रुपये नोट एंड कॉइन्स कौन प्रिंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन 1 रुपये के नोट प्रिंटिंग बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, क्यों, 1 रुपए के नोट है, प्रिंटिंग कॉस्ट करीबन 1 रुपया 13 पैसा, महंगा पड़ता है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। और वैसे भी आजकल कॉइन्स चलते ही हैं। सो बाकी का 2 रुपए के आगे प्रिंट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, एक और आपको खुशखबरी बताता हूँ, ये जो पेपर मनी है ये फोल्ड करने का एक लाइफ रहेगा 100-200 बार, फिर खराब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला हम प्लास्टिक के नोट्स लाएंगे। प्लास्टिक का नोट एक तो डुप्लीकेट करना मुश्किल है, ठीक है, तो अभी 10 रुपए के प्लास्टिक नोट का गवर्नमेंट देख रहा है कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। हो सकता है कुछ साल में सारे कागज के नोट चले जाए और उसको रिप्लेस कर देंगे बाय प्लास्टिक के नोट्स। आया समझ में। लेकिन पेपर मनी में भी एक प्रॉब्लम था, आपको 50 लाख रुपया कैरी करना हो, 1000 रुपए के नोट बंद हो चुका है, 2000 के नोट्स बंद हो चुका है, डिमोनेटाइजेशन के टाइम में 2000 के नोट्स बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। सो 50 लाख में आपको कितने सारे बंडल लेके जाने पड़ेंगे। अभी आप सिर्फ एक कागज, एक चेक लेके जाएं, सामने वाले को चेक दे दे, क्या स्वीकारा जाएगा, द आंसर इज यस। सो उसमें जो कमी थी, अगेन बड़ा रकम कैरी करने का प्रॉब्लम था, और फिर चोरी होने का डर। तुमने देखा होगा द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, रास्ते में चोर आके तुमसे नोट गहने लेकर भाग जाते थे। अब एक कागज चेक है, ढूंढो, तुमने ऊपर छुपा कर रखा, ढूंढो भाई, ले बैग चेक कर, कहीं नहीं, और चेक भी जिसका नाम लिखा हो उसको ही जाएगा, वो बोलेगा छोड़ यार चले जाते हैं। सो बैंक मनी आ गया। बैंक मनी में चेक, डिमांड ड्राफ्ट, फर्क क्या है चेक और डिमांड ड्राफ्ट में। मेरे खाते में 50,000, मैंने आपको चेक 40,000 का दिया, क्लियर, मैंने आपको 60,000 दिया तो बाउंस हो जाएगा क्योंकि मेरे पास 50,000 है। चेक में मैं जब आपको पेमेंट करता हूं तो मेरे बैंक में पैसा होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो बैंक चेक बाउंस होगा। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में मैंने 60,000 का पहले मैं पैसा भरूंगा, फिर बैंक मुझे डीडी देगा, फिर मैं आपको दूंगा। सो डीडी, एक बैंक का अपने ब्रांच को रिक्वेस्ट है कि जो भी डीडी प्रेजेंट करेगा उसको पेमेंट कर दो। डीडी बाउंस नहीं हो सकता, चेक बाउंस हो सकता है, इसलिए लोग बोलते हैं डीडी दो। बट डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट का जमाना चला गया, क्यों, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सब आ गया ना, अभी सब फोन पे करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट का इसलिए जमाना चला गया। लेकिन कुछ कॉलेजेस अभी भी पेमेंट में बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट दो, वो लोग को चेक भी नहीं चलता, डिमांड ड्राफ्ट लगता है। सो क्रेडिट मनी जिसमें डिमांड ड्राफ्ट ये भी बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि अभी तुम चेक डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन अगेन वो घूमने का डर और बड़े रकम का प्रॉब्लम्स ये सब है। तो अगेन ग्लोबल इकोनॉमी में चेक इंडिया में ही चलेगा, फॉरेन में नहीं चलेगा।
तो डेबिट क्रेडिट कार्ड विद वीज़ा मास्टर कार्ड रहा तो चलता है। सो प्लास्टिक मनी आ गया। प्लास्टिक मनी में कौन सा फेमस आ गया? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। एक फ़र्क मैं बताता हूँ, इसमें भी एक मैं जोड़ता हूँ एटीएम। एटीएम कार्ड सिर्फ एटीएम मशीन में यूज़ होगा, पैसा विड्रॉ करना या डिपॉजिट करना, या मेरे को मंथली स्टेटमेंट देखना है कितना पैसा, दैट इज एटीएम कार्ड। आजकल एटीएम कार्ड कोई भी बैंक देता नहीं, आज डेबिट कार्ड देता है। डेबिट कार्ड दो जगह पे यूज होगा, उसमें डेबिट कार्ड कम एटीएम कार्ड, ये एटीएम कम डेबिट कार्ड। वो एटीएम में भी यूज होगा। आप डीमार्ट में गए, 1000 रुपए का शॉपिंग किया तो एस्टेब्लिशमेंट नाइकी के दुकान में अपने 5 शेयर का जूते खरीदे, कार्ड दिया, स्वाइप किया, पेमेंट हो गया। सो डेबिट कार्ड समझा। एटीएम कार्ड आपके डीमार्ट में यूज नहीं होगा, सिर्फ एटीएम मशीन में यूज होगा। एटीएम कार्ड जो देते हैं वो 20 साल पहले देते थे, वो सिर्फ एटीएम में यूज होता था। अभी एटीएम कोई देता नहीं है। क्या देते हैं? एटीएम कम डेबिट कार्ड। मतलब आप एटीएम मशीन में पैसा विड्रॉ करो, डिपॉजिट करो तो भी चलेगा, या आप डीमार्ट या कहीं पे यूज पेमेंट के लिए करना चाहते हो। अच्छा, इससे बैंक को क्या फायदा होगा? मैंने 10,000 दिया तो 20-25 रुपए बैंक को मिलता है, ठीक है। सो डेबिट कार्ड में मेरे पास 20,000 है, मैंने नाइकी का 5 शेयर का शूज खरीदा, मेरे खाते में इंस्टेंट 5 शेयर माइनस हो जाएंगे। 20 माइनस 5 कितना? 15,000। दुकानदार को 5 शेयर ऑनलाइन पहुंच जाएगा। ये डेबिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है? मेरे पास बैंक में अकाउंट नहीं है, पर मेरे पास एचडीएफसी का कार्ड है, मैंने 5 शेयर का स्वाइप किया, उसको 5 शेयर एचडीएफसी दे देगा, मुझे 50 दिन का क्रेडिट पीरियड मिलता है। 50 दिन बाद में एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड को दे दूंगा। अब मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट रहे तो चलता है, नहीं रहे तो भी चलता है। क्रेडिट कार्ड में अकाउंट रहा नहीं रहा फर्क नहीं पड़ता, डेबिट कार्ड में अकाउंट होना कंपलसरी है। एटीएम आजकल कोई देता नहीं क्योंकि वो सिर्फ एटीएम में होगा, डीमार्ट या बाकी जगह पे यूज नहीं होता। फर्क समझ में आया? सो प्लास्टिक मनी में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। लेकिन जमाना और आगे बदला। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का आपने सुना है, वो कौन सा प्रोग्राम था जिसमें फोन आता है, ओटीपी और पैसा चला जाता है? कुछ दिक्कत है? सो डेबिट कार्ड पहले क्या होता था, आपका गुम गया, कोई भी स्वाइप करके उठा सकता था, फिर चिप आया कार्ड में, फिर उसमें पिन आया 4 डिजिट, तो सेव करते गए, लेकिन उतना कैरी कौन करेगा? तो उसका नेक्स्ट जनरेशन है इलेक्ट्रॉनिक मनी। आप मोबाइल फोन, टैबलेट, ये सब का यूज कर सकते हो। डिजिटल करेंसी, डिजिटल वॉलेट, जिसमें आपका पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, बहुत सारे भी आ चुके हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी यूज होता है, उसमें और भी जियो पे भी आ चुका है। बोलते ना 8-10 प्लेयर्स है इस मार्केट में, लेकिन इन सबका राजा कौन है? फोन पे और गूगल पे, ये दो लीड करते हैं। पेटीएम एक समय राजा था, उसका शेयर कम हो गया है, वो अभी फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के आपके सीक्वेंस ऑफ करेंसी थे। मैं चाहता हूं आप इमेजिन करो, 75,000 साल पहले जानवर, एनिमल मनी, फिर जानवर चारा खाते, कमोडिटी मनी, फिर कम पड़ रहा है तो दुखी हो गया तो मेटालिक मनी, मेटालिक को मोल्ड करो तो कॉइन्स, कम पड़ रहा है तो करेंसी, करेंसी तो कार्ड या बैंक मनी, फिर कार्ड से आप आ गए इलेक्ट्रॉनिक में। तो ये कॉमन सेंस है, आपको रीड करना है एक बार और इमेजिन करना है, आपको सारे के सारे पॉइंट्स इजीली लर्न हो जाएंगे। तो ये था आपके पॉइंट्स। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिल सके। कैसे? फर्स्ट चैप्टर के सारे वीडियोस बनाएं, इसके पहले डिफिकल्टीज इन बाटा सिस्टम, मीनिंग ऑफ मनी, क्वालिटीज ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, चैप्टर एक्सरसाइज, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब के वीडियोस मैंने बनाए। तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, या आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको मैं ऑल द बेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।